मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव नावला में क्या है जनता की राय। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का गांव है नावला। नावला में मतदाताओं में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। त्यागी समाज संजीव बालियान को वोट नहीं देगा। आज इस गांव में रॉयल बुलेटिन की टीम ने सर्वे किया और मतदाताओं की राय जानी। आइए जानते हैं क्या है इस गांव में मतदाताओं की पसंद, किसे वोट करेंगे मतदाता। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजू त्यागी है। बताओ कौन से गांव के रहने वाले हैं? नावले गांव का रहने वाला हूँ। लोकसभा का चुनाव है 2024 का जी। आप अपने गांव में कैसे देख रहे हैं त्यागी समाज इस गांव? त्यागी समाज तो त्यागी पे जाएगा जी। क्यों? संजीव बालियान की ये हमें राय बताता है, ये करता है, इसके इससे जाएगा। क्या राय बताता है? राय बताता है जो जाट जो है किसान, और किसान है ही नहीं कोई भी। अच्छा जी। क्या फिर कौन है वो? जाटी है किसान। अच्छा, और कोई नहीं है? और कोई किसान नहीं है, वो तो सब रहा है उनके। 5 साल में घूमे आपके क्षेत्र में? नहीं घूमे। अच्छा, कुछ कार्य हुए? नहीं, हमारे इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। और अन्य कोई समस्या गांव की? गांव की समस्या का क्या हुआ है जी? गांव की समस्या कुछ नहीं है। त्यागी जी को आप बता रहे हैं कि त्यागी जी आपके मनपसंद है? नहीं, त्यागी मेरी मनपसंद है, नहीं हूँ RSS का। अच्छा, संजीव बालियान की वजह से त्यागी को वोट देनी पड़ेगी। क्यों? बालियान भी अच्छे आदमी नहीं है जी। अगर इनके बदले अगर कोई और प्रत्याशी होता तो अब प्रत्याशी होता तो वोट देते और जिताते भी। तो ये आपका विजय कुमार त्यागी, कौन से गांव? नावला। नावला के। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो गांव में त्यागी समाज इस चुनाव को कैसे देख रहा? हम तो राष्ट्रीय में वोट देंगे भाई। राष्ट्रीय मतलब जिसमें हम राष्ट्र का और अपना सुरक्षित महसूस करें उस पार्टी को वोट देंगे। कौन सी सरकार सुरक्षित कर ली? तो सबको पता, मेरे में क्या कहलवाओ। सीधा सीधा तो योगी जी और मोदी जी है, ये जयशंकर की जय। आपके समाज से भी एक प्रत्याशी निर्दलीय उठा हुआ है त्यागी समाज से, उनका नहीं, इससे क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, वोट काट कर अपना और वो करना तो ही नहीं करवानी है अपनी। पहले इन्होंने करा था जो, वो तो बाई इलेक्शन था, चलो कोई बात नहीं, विक्रम सैनी हरा दिया तो कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो इसमें राष्ट्र के हित में जो कैंडिडेट मोदी जी ने खड़ा कर दिया, हम उसे वोट देंगे। हमें संजीव बालियान से लेना क्या है? हमें तो देश के हित में सोचना, छोटी सोच के आदमी थोड़ी ना हम। त्यागी समाज में जो रोष व्यक्त है, मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन हुए संजीव बालियान जी के खिलाफ त्यागी समाज कर रहा, तो उसमें क्या कहेंगे? नहीं, मेरे लिए, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लोकतंत्र में ये ठीक नहीं मामला भाई। हम तो छोटे, हमें अपना धर्म और अपना वो देख कर हिंदू मान के चला ना। त्यागी और जाट और चमार या कश्यप या गडरिया क्या पाल क्या है भाई? हमारा धर्म भी तो है। पहले तो है राष्ट्र धर्म और फिर हमारा अपना निजी धर्म। तो हमें उसे देखना है, हमें अपनी जाति और ये अपने पंथ और ये देखने, अपने परिवार। इस तरह वोट देनी चाहिए हमें। ये कोई बुढ़े बुढ़िया खेल थोड़ा है। प्रधानी का इलेक्शन है, ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा है, मेरा परिवार का है, मेरे खानदान का है, इससे क्या मतलब है? ये तो बहुत ऊंची बात है। ये तो विदेश तक जाने वाली बात है। इसका तो प्रभाव वहां तक पड़ेगा हमारी एक वोट का ही। क्यों भाई? तो अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होता है? वो 4 से पार होगा और कुछ भी निर्णय देने की बात होनी कोई। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर त्यागी, कहाँ के रहने वाले हैं? नावले के। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, हाँ जी। तो गांव में क्या है प्रत्याशियों का मूड? त्यागी का मूड, त्यागी को वोट देना है। क्यों? वो क्या है, त्यागी बिरादरी की कहीं भी पूछ नहीं है। अच्छा, हाँ बालियान जी मैदान में है, हरिंदर मलिक भी मैदान में है। हाँ, तो उनकी भी वोट करेंगे। हाँ, तो कार्यवाही हुए है? 10 सालों में कोई कार्यवाही हुए नहीं? नहीं, कार्य हुआ, लेकिन बीजेपी जो है मतलब त्यागी को मतलब वोट देती है। हाँ हाँ जी। अब की बार क्या होगा? अब की बार तो हम मतलब सुनील त्यागी को वोट देंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अक्षांश त्यागी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं नावला का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, युवा भी है आप, जी। तो कैसे नजरिए से दिख रहे गाँव में? गांव में तो जी जो देखो त्यागी समाज है वो तो अपने त्यागी समाज को वोट देगा। सुनील त्यागी सोनियो निर्दलीय जो प्रत्याशी है हमारे, उन्हें वोट देगा। क्यों? अपने एक तो अपने समाज से है, और दूसरा जो बीजेपी के कैंडिडेट है संजीव बालियान, उनका बहुत विरोध है सभी जगह। एक तो जी हमारे गाँव में तो कुछ भी काम नहीं कराया। दूसरी बात ये है कि आदमी ठीक नहीं है। वीडियो आपने भी देखी होगी, सब रिया बताते हैं, तो थोड़ा सा विरोध है। तो विरोध कैसे खत्म करेंगे सर? वो विरोध है, सीट से हटाएंगे अपनी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धूम सिंह त्यागी।
कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा काम यही नावला गाँव है मेरा। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, जी जी जी। तो गांव में त्यागी समाज किस नजर से देख रहा चुनाव को? देखो ऐसा है, ये गांव जो है पूरा टोटल भाजपा का था, लेकिन अब कुछ परिस्थिति बदली और एक हमारे समाज के सुनील त्यागी जी हैं, उनको ये गांव सपोर्ट कर रहा है। परिस्थिति कैसी बदल गई? परिस्थिति ये बदली कि हमारे समाज का जो है बहिष्कार हुआ है भाजपा पार्टी में। हम किसने करा? अब ये देखो कितना बड़ा देश है, हमारे समाज को एक भी टिकट नहीं। अभी एमएलसी बने, एमएलसी में कोई नंबर नहीं किसी का। इससे पहले हमारे अजीत पाल त्यागी जी है विधायक, उनका भी मंत्रिमंडल में कोई नाम नहीं है, किसी तरह का कोई काम नहीं है। तो हमारे जो है समाज का ऊपर से लेके नीचे तक ही बहिष्कार हुआ। इसी वजह से जो है 2-3 प्रकरण हुए, एक खजूरी कांड हुआ, एक तृप्ति कांड हुआ हमारा यहीं खुब्बापुर में। तो बहुत सारे कारण हैं, इस वजह से हमारा गांव जो है इस बार सुनील त्यागी जी को ही सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं को ही एक वोट दे। बालियान जी भी मैदान में, हरिंदर मलिक भी मैदान में। हाँ, बालियान जी को हमने 2-3 बार 3 बार बालियान जी को दबा के वोट दिया खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन इस बार जो है समाज को ही वोट जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद है। त्यागी जी हो? त्यागी लोग कहाँ के हो? नावला। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, जी तो त्यागी समाज अब किस गांव से क्या कर रहा? भाई त्यागी समाज त्यागी बाजार। ये प्रत्याशी निर्दलीय हैं। हाँ, निर्दलीय भी चलेंगे। क्यों? अपनी बिरादरी। बालियान जी आपके गांव में घूमे 10 साल हो गए। हाँ, कोई बात नहीं भाई, वो तो वोट मांगने का अधिकार है सबको। और सब अपनी तरफ चल रहे, तो हम भी अपनी तरफ चलेंगे, त्यागी जी के साथ ही जाओ त्यागी जी के साथ चलेंगे। और अन्य के साथ नहीं जाने? नहीं, अब की बार नहीं। पिछली बार क्या था? पिछली बार तो जो कुछ था उसे छोड़ दो, अच्छा, आपका पकड़ लो, आपका पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया पकड़ के छोड़ दोगे? भाई। वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर अपने के साथ रहेंगे। भैया आपका? मेरा नाम मनोज त्यागी है जी। कौन से गांव के रहने वाले? से नावला। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, हाँ जी। तो त्यागी समाज अब क्या कर रहा? त्यागी समाज क्या है, जब सभी समाज मतलब सभी बिरादरी अपने अपने में जा रहे हैं, तो त्यागी भी अपने पे हट जा रहे हैं अब ज्यादातर। ऐसा क्या कारण बनना? बस ऐसा कारण नहीं हो भाई, अपनी अपनी वो समझ है सबकी, ठीक है। अभी 2-4 मान लिया उसके जो सांसद है, पूर्व सांसद है, उन्हें बयान को देखते हुए जो उन्होंने ऐसा कहा 1-2 बार तो त्यागी के प्रति, तो उसे देखते हुए बस त्यागी सोच रहे आपको अपने को देख लेना। तो अब की बार त्यागी समाज के साथ देखो अधिकतर तो त्यागी समाज के साथ ही है। प्रत्याशी हैं। हाँ जी, सुनील त्यागी के यहाँ से साथ। मैं आपका? तुषार त्यागी जी, कौन से गांव के रहने वाले? गाँव नावला, मुजफ्फरनगर। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं चुनाव को? बस जब के समाज के साथ जाओगे, समाज के साथ सुनील त्यागी जिंदाबाद। क्यों? संजीव बालियान ने जो अपेक्षा थी उससे जिसलिए वोट दी थी पिछले चुनाव में, वो काम कर नहीं पाई, वो हमारे गांव में भी और क्षेत्र में भी। हाँ जी। क्या काम होना थे? काम गांव के थे कुछ मुद्दे, सड़कें हैं, यही मुद्दे हैं, और क्या है, छोटी छोटी लाइट है, यही मुद्दे है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। संजीव बालियान जी 5 साल में 5 बार भी नहीं आए हमारे गाँव में। 10 साल हो गए उन्हें? हम तो 5 साल की बात करें, पहले तो भूल ही जाओ। हाँ जी। तो अब की बार बस समाज के साथ है जी, अब क्या, चाहे हमारा बुरा हो चाहे कैसा ही हो, बस समाज के साथ अपना वोट वहीं गिरेगी। नाम है जी आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। कौन से गांव के हो? गाँव नावला, हरिजन समाज से? हरिजन समाज से हूँ। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है जी। तो हरिजन समाज इस चुनाव को कैसे देख रहा गांव में? हरिजन समाज तो बीएसपी पे जाएगा जी। क्यों? इसलिए कोई भी नेता यहाँ आकर देखता ही नहीं। चंद्रशेखर जी आए थे अभी राष्ट्रीय लोकदल में, जब सज्जा था तो उन्होंने चंद्रशेखर जी ने कहा था मेरी मोच की इज्जत का ख्याल कर दियो, मदन भैया को जिता दिया था तुरंत ही। मदन भैया आ गए, लेकिन बैठे आगा चौधरी में, हरिजन समाज में नहीं लगता, वो भी सीधी सी बात है जी। तो अब की बार क्या होगा? अब की बार जो है दारिशन पे वोट जाएगी जी, हमें उससे मतलब नहीं, ऊपर जा पता है क्या है, हमें तो बीएसपी को वोट देनी। बालियान जी से मिले? नहीं, हम नहीं मिलते जी, क्या जरूरत है हमें मिलने की, जब वो नहीं हमारे से मिलते तो हमें क्या जरूरत मिलने की जी। तो नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है हमारी, ना ये तो मिले आगे चौधरी में मिलेंगे। अब चौधरी हमें उनके तक तो पहुंचने भी नहीं देते, कभी कोई हमारी एप्लीकेशन नहीं देते। जी आपका? राम कुमार। कौन से गांव के रहने वाले? ग्राम नावला, हरिजन समाज से हो? हरिजन समाज से। लोकसभा 2024 का चुनाव है जी। तो हरिजन समाज ने क्या सोचा आपकी बार? हम तो बीएसपी वाले हो जाएंगे जी वोट। अच्छा, क्यों? बस हमारे लिए तो कोई अच्छा और कोई नेता आता ही नहीं हमारे लिए। देर में वहाँ जहाँ 1 वोट और जहाँ हमारी 500 वोट, वहाँ नहीं आता कोई देखना, ना हमारे कोई काम करता। ऐसा कौन सा नेता है? सब नेता जितने भी आए सब बेकार ही है हमारे लिए।
तो कार्य वारे हुआ कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं करा, बल्कि और फिर बेकार है मामले। हमारा जमीन का मसला चल रहा था, वो हल नहीं हुआ। हाँ, तो अब की बार क्या है? अब की बार भी एसपी हमारी तो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पाल है जी। कहाँ के रहने वाले हो? हरिजन समाज से हो? हाँ। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो हरिजन समाज इस गांव में कैसे देख रहा चुनाव को? बस चुनाव को तो मतलब ये है कि मतलब भाई जब समय आएगा, जब उसके समय के अनुसार मतलब बात बनेगी। प्रत्याशी भी है मैदान में? हाँ, सभी हैं, सभी बीएसपी हैं। से भी है, हाँ। सपा से भी है, हाँ। और उससे भी है, हाँ। बीजेपी से भी है। तो अब की बार क्या करेगा? अब की बार तो यह है कि मतलब भाई जो जिसका काम देख लिया, भाई जिसका काम अच्छा रहेगा वो फिर भी आवे, और जिसका काम अच्छा नहीं रहता भाई नहीं आता, वो तो जनता के ऊपर बात है। बालियान जी का काम कैसा रहा? वो बालियान जी तो मतलब जो है भाई छोटे लोगों में तो कहीं मतलब हमने देख नहीं आते हैं अच्छा, ना उनका कोई काम, ना उनका बेचारा का कोई काम। कोई नाराजगी वैराजगी? नहीं, नाराजगी वराजगी कोई किसी से नहीं। तो अब की बार क्या करेंगे? अब की बात तो बस ऐसा ही होगा कि मतलब जब समय होगा उसी के अनुसार चलेंगे। प्रजापति भी है आपके? हाँ, तो उनका भी कुछ हिसाब बनना गाँव में नहीं? वो तो भाई विचार से उनको पता लगेगा भाई क्या रुझान है। तो हरिजन समाज ने सोचा नहीं अभी तक? नहीं, हरिजन समाज तो सोचा बैठा। हाँ, क्या सोच के बैठा? वैसे मायावती? इसे तो जहाँ जाना वहाँ जाना। नाम है जी आपका? सुशील कुमार जी, कौन से गांव के रहने वाले? नाम ले रहे। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, हाँ, तो आपका गांव त्यागी होगा गाँव? क्या होगा? अभी और भी हैं कास्ट ऐसी आदमी, नॉमिनल्स भी हैं, कुमार बेटे जी सभी हैं। जाति तो आपकी ज्यादा है, यहाँ 2-3 हजार 2500 का पोलिंग है। हाँ, 2500। तो लोकसभा चुनाव में आपका क्या मूड है त्यागी समाज का? त्यागी समाज का यही मूड है कि जो है अब के त्यागी निर्दलीय सोनी से उठे हुए हैं, त्यागी वहाँ के रहने वाले हैं सोनी के, वो उठे हुए हैं अच्छा, निर्दलीय, उनके साथ जाने का विचार है। क्यों? क्योंकि ये आपके संजीव बालियान जो थे, अब तक जो है हम बीजेपी के ही वोटर थे, और इन्होंने जो है थोड़ी सी त्यागियों की अनदेखी करी, जिस वजह से इनसे जो है त्यागी समाज नाराज है। अनदेखी क्या करी ऐसी? अनदेखी यही करी है कि भाई जो है त्यागियों को कहीं महत्व नहीं दिया इन्होंने। कोई अगर कोई काम निकल ही आया तो उसमें भी कोई इन्होंने विशेष योगदान नहीं दिया, और सारी सीटें ही इन पे हैं। चाहे जो है आपका नगर पालिका का जो है वो इन्हीं पे ही है, और MLA यही हैं, MP यही हैं। तो एक आधी सीट तो रुक भी चाहिए, और कभी तो मान सम्मान होना चाहिए। तो इस वजह से नाराजगी है? इस वजह से तो अब से क्या नाराजगी कैसे दूर होगी? नाराजगी तो ये है जी, अब कुछ ये मान लिया हमें यहाँ बैठे बातचीत करना, त्यागी समाज को इकट्ठा करना, तो वजह कुछ जो है हो जाएगी सर। आप कह रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशियों को वोट करेंगे अपने? हाँ, हमारी बिरादरी के हैं वे त्यागी हैं, तो ये हम त्यागियों के साथ जाना चाह रहे। भाई अब हर बिरादरी अपने अपने को गुजारी, तो हम भी त्यागियों के साथ, भले ही हारे या जीते वो एक अलग की बात है। मैं आपका? कृष्ण कुमार। कौन से गांव के रहने वाले? नावला। त्यागी समाज से हैं? जी हाँ। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है जी, तो कैसे देख रहे त्यागी समाज इस चुनाव को? त्यागी समाज क्या देख रहे भाई, हम एक बात पूछे इस भाजपा से। भाजपा यह कह रही है सीधे शब्दों में कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बढ़ाया और भ्रष्टाचार कर रही है? यही तो कह रही है ना। लेकिन जो कांग्रेसी भाजपा के उसमें पाले में आ रहे, उसके गले में माला घेर के स्वागत कर रहे, तो भ्रष्टाचार को कांग्रेस बढ़ा रही, ये बढ़ा रहे, ये भ्रष्टाचारियों को ले रहे क्यों अपनी पार्टी में? हम ये पूछना चाह रहे हैं इस भाजपा से, बताइए हमारा सवाल गलत है या वो है? भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा दे रहे, ये नींव मिला रहे, खाइयो भारे में और खाओ और हमें भी खुआओ, यही तो मतलब हो गया। फिर नहीं तो फिर ईडी की जाल बिठाए थे है? तो क्या है इनका उद्देश्य? तो अब की बार क्या हिसाब है? अब की बार संजीव बालियान हारेगा। क्यों? बिल्कुल निश्चित। त्यागी समाज वो अलग है और जो है गन्ने पे देख लो हमारे 20 रुपए बढ़े, क्या बढ़ाया जयंत चौधरी? भाजपा ने इतने दिनों में क्या बढ़ाया? किसान नेता जयंत चौधरी तो बीजेपी में चले गए। तो वे कहीं चले जाओ, वे तो अपने पद के चक्कर में है सब, उन्हें तो मंत्री बनना, चले गए। अगर मुझे मंत्री बनाओगे मैं भाजपा के गुणगान कर लूंगा। तो अब की बार क्या होगा? लेकिन सही होगा, देखो क्या होता है। त्यागी जी भी है मैदान में? त्यागी जी मैदान में, त्यागी जी सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उदारा सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? नावला, हरिजन समाज से हो? हरिजन समाज से हूँ। लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो गांव में हरिजन समाज कैसे देख रहा चुनाव को?
देखो हमारी वोट जो है बीएसपी पे जाएगी, खुल के जाएगी। हारो वो अपना वो समय तय करता है। और ये सही है, कुल मिला के सबका रुतबा अपना अलग कहता है। पर ये है हम बीएसपी पे ही जाएंगे। हमारा जो समाज है वो सारा बीएसपी पे जाएगा, हमारा मानना है। अन्य पार्टियां भी मैदान में है। अन्य पार्टी भी मैदान में है। सब अपने नजरिए से देख रहे हैं, कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है। पर हम जो है हमारी वोट नहीं कटेगी। हम दावा कहते हैं कि हम बीएसपी पे ही जाएंगे। भैया आपका ब्रजेश कुमार कौन से गांव के हो? नावला की। त्यागी समाज से हो। हाँ लोकसभा 2024 का चुनाव है, हाँ, तो कैसे देख रहे? भाजपा जीतेगी। क्यों? हाँ, क्या करा भाजपा ने? भाजपा ने बहुत कुछ कर रखा। क्या कर रखा है ये तो बताओ। पैसे दे रही, राशन दे रही, सब चीज की सुविधा हो रही, बदमाशी खत्म हो रही अच्छा, है जी। आपके त्यागी समाज से एक निर्दलीय प्रत्याशी उठे हुए हैं मैदान में, हाँ जी, उठ रहे, तो उनका क्या है? कुछ नहीं इसका। क्यों? सब बीजेपी पे जान। मैं आपके गांव में घूमा, हाँ जी, घूमने के बाद त्यागी समाज जो आधा त्यागी समाज है वो कह रहा है कि अब क्या है ना, संजीव बालियान नहीं। ये वैसे क्यों? वैसे ही कह रहे टेम्पो में जाएंगे सभी। अच्छा, त्यागी समाज त्यागी जी को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। हमारे गांव में जो जीतता है ना उसको वोट दे, हर तक वोट देता। पिछली बार कौन जीतता था यहाँ से? संजीव बालियान जीतता था, और अब की बार अब भी जीतता था। त्यागी समाज से नहीं? नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। थोड़ा मैं आपका श्रीमान जी, मेरा नाम करनेश त्यागी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? श्रीमान जी गाँव नावले का ही हुई है अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जी। तो त्यागी समाज क्या देख रहा? देखो जी, मैं और किसी में कह नहीं सकता। मैं तो सारी बात में कह के एक बात ये कहना चाहता हूँ और कहूँगा कि मैं तो मेरी तो वोट, मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ। क्यों? है जी। क्या करा बीजेपी ने? बीजेपी ने कुछ करा है नहीं करा, लेकिन इसने कुछ अंदरूनी कार्य ऐसे करे हैं जो लोक हित में है, देश हित में है, पब्लिक हित में है। जो इस काम इस सरकार ने किया बीजेपी की ने, और सरकारों ने नहीं किया। त्यागी समाज तो है ना सारी बातें को टाल रहा है, इस बात को बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं करा हमारे लिए। कोई देखो, कैंडिडेट नहीं दिया, कोई एमएलसी नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। देखो जी, हर तरह का इंसान है, कोई कुछ भी कह रहा है नहीं। तो हमें तो अपने से मतलब है, हम तो जो है बीजेपी के समर्थक, बीजेपी वोट देंगे, बीजेपी में हमें उम्मीद है। त्यागी समाज से भी आप एक प्रत्याशी उठा हुआ है निर्दलीय? बिल्कुल उठाया जी। तो उसका कुछ हिसाब गाँव में? भाई उसका हमने कह दिया, हमें कोई जानकारी नहीं है श्रीमान जी। बस समझ तो है कि हम तो बीजेपी समर्थक है, बीजेपी हमारी जीतेगी, हमारी वोट बीजेपी को दी जाएगी। बीजेपी को जा रही है संजीव बालियान? संजीव बालियान बीजेपी सब उसी एक ही है। हाँ, ये संजीव बालियान को जाएगी यहाँ से, हमारे क्षेत्र से। वैसे संजीव बालियान पे भी तो बीजेपी पे, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी को वोट दी जाएगी श्रीमान जी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर ज्ञान त्यागी जी है, कौन से गाँव के हैं? नावला। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो गाँव में कैसे देख रहे? गांव में माहौल बीजेपी के पक्ष में है सब, ज्यादातर। आपके त्यागी समाज से भी निर्दलीय प्रत्याशी उठे? भाई हम त्यागी हैं तो हम निर्दलीय को नहीं जानते, हम तो बीजेपी को जाने खाली बस। बालियान जी से मिले 10 सालों में? नहीं, हम नहीं मिले कभी। संजीव बालियान गांव में तो कई दफा आ लिया, पर हम बाहर रहे ऐसे टाइम। हाँ, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनका कुछ है गाँव में? नहीं, उनके बारे में हमें नहीं मालूम भाई। वो तो खाली बीजेपी को जाने, कोई भी खड़ा हो जाओ बीजेपी है बस। आपका? अनुराग त्यागी। अच्छा, कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? नावला गांव है मेरा, जिस गांव में खड़े हैं आप। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो फिर त्यागी समाज क्या देख रहा? त्यागी समाज के सामने तो ऑप्शन है अपने कैंडिडेट के रूप में। अपने समाज से सुनील त्यागी लड़ रहे हैं चुनाव, और मैं समझ रहा हूं कि ज़्यादातर त्यागी समाज जो है 95% त्यागी समाज फिलहाल अभी सुनील त्यागी जी के साथ है। जो बचे हुए 5% लोग हैं जो भाजपा के परंपरागत वोट बैंक हैं, शायद चुनाव तक वो भी भाजपा के साथ ना रहे। ऐसा क्या कारण है? कारण है भाजपा प्रत्याशी जो है उन्होंने लगभग हर बिरादरी पे, हर जात पे छीटाकशी, पिछले 10 साल में हर जाति का अपमान भी हुआ है। और अगर देखा जाए तो उनका लेटेस्ट बयान है अभी कि सिर्फ जाति ही जो है काश्तकार है, और तो सब रया है। रया का मीन से छोटे लोग हैं, निम्न किस्म के लोग हैं,
केवल एक ही जाति विशेष जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वही काश्तकार है, वही किसान है। तो ये इस तरीके की भाषा का बड़ा गलत मैसेज संजीव बालियान की जा रहा है। और निश्चित रूप से जहाँ तक मैं बात करूँ त्यागी समाज की, तो त्यागी समाज तो पूर्ण रूप से अपने समाज के प्रत्याशी के साथ है इस बार। भाई आपका मास्टर आदेश त्यागी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम नावला। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो कैसे देख रहे त्यागी समाज? सर जो है फिलहाल जो है लोगों का अपना अपना नजरिया है, नहीं तो जो है इससे बढ़िया पार्टी, भाजपा से बढ़िया पार्टी कोई जो है देखी नहीं है अब तक। और जो है अधिकतर जो है आदमी को देखकर कोई वोट नहीं दे रहा, सब जो है पार्टी को वोट दे रहा है, भाजपा को। मेरा तो नजरिया ये है, क्योंकि मैं गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ, आसपास का सब जो है टोटली समाज मुझे जानता है। मास्टर आदेश त्यागी मेरा नाम है। मगर जो है यही महसूस करता हूँ कि जो है भाजपा जो है सबसे बढ़िया पार्टी है। हमें त्यागीबागी से कोई मतलब नहीं है, कौन त्यागी उठा कौन क्या उठा, हमें मतलब है पार्टी से। पार्टी बढ़िया चाहिए, सुख शांति है, और सबसे बढ़िया बात यही है। गांव में तो त्यागी गांव में त्यागी बहुत है, चारों तरफ त्यागी भरे पड़े हैं। हमें त्यागी से जो है हम भी त्यागी हैं, और हमें पार्टी देखनी है, त्यागी को देखना। तो अब की बार क्या करोगे? कोशिश करेंगे जो है तो भाजपा को जितावें। जी आपका? मोहम्मद तस्लीम, कहाँ के रहने वाले? नावले के। अच्छा, लोकसभा चुनाव है 2024, जी। तो मुस्लिम समाज कैसे देख रहा? मुस्लिम समाज का तो पता नहीं जी, हम तो संजू बालियान को वोट देंगे। क्यों? ये काम अच्छे करा रहा। क्या काम करवाए? काम एक तो कोटाई मिल गया बराबर, हाँ और 2000 रुपये भी आ रहे, हाँ। और सिलेंडर पर भी वो मिल रही सब्सिडी। तो हम तो इसे देंगे वोट, और किसी को नहीं देंगे। हरिंदर मलिक का भी रुख पता था आपके गाँव में? हरिंदर मलिक का जो तारे हम तो संजू बालियान के हैं। अच्छा, हाँ जी, पक्के हो? पक्के बिल्कुल, गारंटर हाथ उड़ा कर दे लो चाहिए। नाम है जी आपका? अकरम त्यागी, कौन से गांव के हो? गांव नावला। अच्छा, लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जी। तो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज ठीक देख रहे जी। करेंगे? यहाँ तो रुझान हरिंदर मलिक का जी, और किसी का नहीं है ना। क्यों? मोहम्मद मत हरिंदर मलिक का जी। ऐसा क्या कारण है जो हरिंदर मलिक जी? बस अपनी अपनी वो जी सबकी। अच्छा, बालियान जी भी हैं? हाँ, बालियान जी भी अच्छे नेता, अच्छे नेता है, तो उनका रुझान क्यों नहीं? बस अपना अपना अपनी अपनी समझ है जी सबकी, अपना अपना अधिकार है वोट देने का। अच्छा, हाँ, तो आपका अधिकार कहाँ बनता है? वो तो टाइम बताओगा जी, आने वाला समय बताओगा, लेकिन हरिंदर मलिक तो पक्का जी। अच्छा, पक्का है। भाई आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद कामिल राणा है। कौन से गांव के रहने वाले? मैं नावला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, लोकसभा 2024 का चुनाव है, जी जी जी। तो इसे कैसे देख रहे हैं मुस्लिम समाज गाँव के? मुस्लिम समाज तो टोटल इंडिया का डेवलपमेंट की तरफ जाएगा हरिंदर मलिक। क्यों? बस हरिंदर मलिक आदमी अच्छा, बेचारा काम सुनता भी है, विपक्ष में भी होने के बाद उसने काम सुने हैं लोगों के, तो इस वजह से हरिंदर मलिक की तरफ जाएंगे। बालियान जी भी है? हाँ, संजीव बालियान जी है। हाँ, उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कभी हमारा मुस्लिम समाज में आज तक इधर कोई काम नहीं करा, कोई इतना हो रहा बालियान साहब का कभी। तो परिवर्तन होगा गाँव में? बिल्कुल परिवर्तन है, सब समाजवादी पार्टी पर टोटल जाएगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।